हेलो हेलो दोस्तों। तो हम ये देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर क्या होता है। मतलब कि जो लेबर होता है, जो लेबर पेन शुरू होता है फीमेल में, वो उसका रीज़न क्या होता है, कैसे वो स्टार्ट होता है, क्या क्या हार्मोन्स होते हैं जिनकी वजह से वो स्टार्ट होता है, क्या क्या बॉडी में फिजियोलॉजी होती है जिसकी वजह से लेबर स्टार्ट होता है। तो ऐसी बहुत सी स्टडी की गई हैं। अभी ये पूरी तरह से पता नहीं चल पाया, फिर भी एनिमल्स पे जो रिसर्च हुआ उनके उसके अकॉर्डिंग एक हाइपोथेसिस लिया गया है, माना गया है कि ऐसा प्रोसेस होता होगा। तो आइए वही हम देखते हैं। अ, तो जो फीटस होता है, फीटस का जो हाइपोथैलेमिक होता है, हाइपोथैलेमस होता है, जो फीटस के ब्रेन में हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है हार्मोन CRH, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। वो जाता है पिट्यूटरी वो जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके वो स्टिमुलेट करता है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी ACTH रिलीज करता है, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स। वो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जाता है एड्रीनल एक्सिस, एड्रीनल ग्लैंड में, फिर वहाँ से रिलीज होता है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल प्लेसेंटा बेबी, जो बेबी है, ये सारे प्रोसेस बेबी में हो रहे हैं। बेबी के प्लेसेंटा पे जाता है और वहाँ से स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। अब वहाँ से एस्ट्रोजन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होते हैं। तो दोस्तों आपको पता ही होगा एस्ट्रोजन का काम क्या क्या है। जहाँ पे भी एस्ट्रोजन होता है वहाँ पे ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और इस टाइम पे लेबर से पहले वहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ऑक्सीटोसिन की मात्रा बढ़ जाती है, और ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स की जो नंबर्स होती है वो भी बढ़ जाती है, जिससे कि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स क्या होते हैं, जैसे कि ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है तो उसको रिसीव करके और फिर उसका एक्शन देने वाले को रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो इंक्रीजिंग रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन और इंक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स इन मायोमेट्रियल, मतलब जो मायोमेट्रियम होता है वहाँ पे रिसेप्टर्स इंक्रीज हो जाते हैं। और ये जो यूट्राइन के जो फंडस पार्ट होता है, अपर सेगमेंट होता है, वहाँ पे ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं कंपेयर टू लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। तो ऑक्सीटोसिन इंक्रीज हुआ, उसके रिसेप्टर्स भी इंक्रीज हुए। तो ऑक्सीटोसिन, आपको पता ही होगा, ऑक्सीटोसिन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, जिसकी वजह से लेबर स्टार्ट हो सकता है। ये है एक रीज़न। और एस्ट्रोजन के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज हुआ था प्लेसेंटा में। एस्ट्रोजन के साथ प्रोस्टाग्लैंडिन भी। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कहाँ कहाँ से रिलीज होता है, डेसिडुआ से या फिर एमनियॉन सेल से। अब देखिए प्रोस्टाग्लैंडिन का काम क्या है। प्रोस्टाग्लैंडिन भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल कैसे बढ़ सकता है, कैसे क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का लेवल बढ़ जाता है। या तो बॉडी में एस्ट्रोजन का लेवल बढ़े तो वहाँ प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ता है, जैसे कि यहाँ पे एस्ट्रोजन रिलीज़ हुआ तो उसकी वजह से प्रोस्टाग्लैंडिन भी रिलीज़ हुआ। अगर आप उसका PV एग्जामिनेशन बार बार करते हैं, PV एग्जामिनेशन करते टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है। कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होती है यूटेराइन सेगमेंट में, यूट्रस में, तो भी प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज़ होता है। या फिर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, अगर वो जो मैटरनल वुम्ब होता है, यूट्रस होता है, उसमें मेम्ब्रेन जो होती है उसको रप्चर कर दें सर्जरी के थ्रू, तो भी प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हो जाता है, और जिसकी वजह से लेबर इनिशिएट होता है। और ये एक और पॉइंट है, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाता है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन इंडोमेट्रियम को सपोर्ट करता है। जैसे जो फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान जो इंडोमेट्रियम होता है उसको सपोर्ट करने में प्रोजेस्टेरॉन का ही हाथ होता है। तो प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाता है जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन इंक्रीज हुआ, प्रोजेस्टेरॉन डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से
लेबर इनिशिएट होता है, मतलब स्टार्ट होता है, मतलब ये रीज़न है। ऑक्सीटोसिन बढ़ गया जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हुआ। प्रोजेस्टेरॉन कम हो गया जिसके वजह से इंडोमेट्रियम को सपोर्ट जो मिल रहा था वो अब हट गया। और प्रोस्टाग्लैंडिन वो भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है। तो ये सारे रीज़न है जिसके वजह से ऑनसेट ऑफ लेबर होता है।